बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अकाउंटिंग के बारे में। चैप्टर 2 है ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम इसका यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दें। आए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोग ने बात करनी है वो है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो कैसे बनाई जाती है और जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होती हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कैसे लिखी जाती हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोट जो है वो बता दूं। ठीक है, वो क्या होता है, हमारा टोटल एसेट्स जो होते हैं शुड ऑलवेज़ बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। ये मैं पहले भी बार बार आप लोगों से जो है ये बात करता रहता हूँ कि जो टोटल एसेट्स होते हैं ये इक्वल होते हैं टोटल लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। ये इक्वेशन आपकी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन आपकी डिस्टर्ब हो गई और अनबैलेंस हो गई तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन जो है या कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करने के अंदर मिस्टेक कर दी है। अभी हम चलते हैं और अपनी कुछ ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं जिनको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर रिकॉर्ड करना है। इसमें से जो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है 1 जून 2020 की ट्रांजैक्शन है। इसमें क्या है, मिस्टर सलमान स्टार्टेड इज़ बिज़नेस विद कैश ₹100,000। मतलब 1 जून को एक आदमी है मिस्टर सलमान, उसने क्या किया, बिज़नेस स्टार्ट किया और वो कैश लेके आया बिज़नेस के अंदर, 1 लाख रुपीज़ जो कैश है वो लेके आया। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन उसने की है 5 जून 2020 को। इसमें उसने क्या किया है, परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। उसने कुछ फर्नीचर ऑफिस के लिए परचेज़ किया है 5,000 रुपीज़ का। तीसरी ट्रांजैक्शन उसने की है 7 जून 2020 को। परचेज़ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000। उसने क्या किया, 25,000 की गुड्स जो हैं वो परचेज़ किए हैं उसने। 10 जून को उसने क्या किया है, ट्रांजैक्शन किया, पेड ट्रांसपोर्टेशन फॉर कैश ₹1,000। उसने 1,000 पे किया है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस में भी, वो जो गुड्स लेके आया था उसके अगेंस्ट उसने ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पे की हैं 1,000 और उसने वो कैश में पे की हैं। इसके बाद उसने ट्रांजैक्शन की है 12 जून को और वो ट्रांजैक्शन है सेल गुड्स ऑन कैश फॉर ₹15,000 कास्टिंग 10,000। अब उसने क्या किया है, 12 जून को उसने गुड्स जो उसकी हैं उसने वो सेल की हैं 15,000 की, और वो जो उसने 15,000 की गुड्स सेल की हैं वो एक्चुअली कितने की लेके आया था, 10,000 की लेके आया था। तो इसका मतलब है कि बाकी 5,000 इसमें क्या है, उसका प्रॉफिट है। मतलब वो 10,000 की चीज़ें लेके आया था, गुड्स लेके आया था और उसने 12 जून को वो गुड्स कितने की सेल की, 15,000 की सेल की, और वो कैश के ऊपर उसने सेल की। इसके बाद उसने ट्रांजैक्शन की 13 जून 2020 को। उसने गुड्स सेल की क्रेडिट के ऊपर 5,000 की और वो गुड्स वो 3,000 की लेके आया था। ठीक है, तो इसमें उसका प्रॉफिट कितना है, 2,000 उसका जो है वो प्रॉफिट है। इसके बाद 15 जून 2020 को उसने गुड्स जो हैं वो परचेज़ की 15,000 की, लेकिन अब उसने जो है वो गुड्स क्रेडिट के ऊपर परचेज़ की हैं। ठीक है, तो उसने परचेज़ गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000 उसने किया है 15 जून को। इसके बाद 30 जून को उसने क्या किया है, सैलरीज पेड टू एम्प्लॉइज़ ₹2,500। अब उसने क्या किया है, 30 जून को उसने जो उसके एम्प्लॉइज़ थे उनको उसने सैलरीज पे की हैं 2,500। अब देखें, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। ये सारी हमारे पास ट्रांजैक्शंस आ गई, इनसे हमने क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। अकाउंटिंग इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, आप लेफ्ट साइड पर टोटल एसेट्स लिखेंगे, इक्वल्स का साइन देंगे और दूसरी तरफ जो है टोटल लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी लिखेंगे। क्लियर। तो आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जो आपकी लेफ़्ट साइड है, ठीक है, ये वाली जो साइड होगी आपकी, ठीक है, ये वाली लेफ़्ट साइड जो होगी इसके अंदर आप टोटल एसेट्स लिखेंगे, इक्वल्स डालेंगे और इस साइड पे आप जो है लायबिलिटी और ओनर इक्विटी जो है वो लिखेंगे और ये दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने हेडिंग देनी है एसेट्स के अंदर, डिफरेंट एसेट्स होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से एसेट्स जो है हमने यहाँ पर लिखने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्क जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, आपने भी ये एक्स्ट्रा वर्क जो है एग्जाम में कर लेना है, लेकिन एक साइड पे करना है, अपने मेन जो आपका पेज होगा उसके ऊपर आपने नहीं करना। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास कैश एक आ रहा है, ठीक है, कैश की ट्रांजैक्शन हुई है। इसके अलावा कैपिटल हमारे पास आ रहा है, इसके बाद फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, इसके अलावा गुड्स आ रही हैं, डेटर्स आ रहे हैं, क्रेडिटर्स आ रहे हैं। ठीक है, बस यही हमारे पास जो हैं वो टाइटल्स आ रहे हैं। मतलब हमारे जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके अंदर हमारे जो टाइटल बनेंगे वो कैश का बनेगा, कैपिटल का बनेगा, फर्नीचर का बनेगा, गुड्स का बनेगा, डेटर और क्रेडिटर बनेगा। ये मैंने कहाँ से निकाले हैं, ये मैंने हमारी जो ट्रांजैक्शन है इसके अंदर से निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखें, वो कैश लेके आया, कैश आ गया और कैपिटल आ गया। इसमें फर्नीचर कैश, इसमें गुड्स कैश, इसमें एक्सपेंस, ठीक है, इसमें कैश एक्सपेंस। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो सेल गुड्स जो हैं, इसके अंदर क्रेडिट की गुड्स जो हैं, इसके अंदर क्रेडिट आ गया। ठीक है, इसके अंदर जो है वो सैलरीज एक्सपेंस उसने पे किया, तो यहाँ से मैंने जो है वो निकाल लिए हैं।
तो अभी मैं आगे चलूँगा और अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो मैं बना लूँगा। अब मैंने जो इनके टाइटल्स हैं वो तो मैंने निकाल लिए हैं। इस साइड पे क्या आने हैं, मेरे एसेट्स आने हैं, इक्वल्स टू मेरे पास यहाँ पे क्या आना है, टोटल लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। अब एसेट के अंदर मैंने क्या निकाला था, कैश निकाली थी सबसे पहले, वो मैंने लिख दी। फर्नीचर निकाला था वो लिख दिया, गुड्स निकालनी थी वो लिख दी, डेटर्स निकालने थे वो लिख दिया। मतलब 4 मेरे जो थे वो एसेट्स जो हैं वो मेरे निकले थे। इक्वल्स का साइन दूंगा, इधर क्रेडिटर्स थे और कैपिटल था या ओनर इक्विटी जो हमारे पास उसमें क्या था, कैपिटल था। तो ये मेरे पास जो मैंने टाइटल बना लिए, क्योंकि इनके नीचे जो है मैंने अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड करनी है। आपने भी ऐसे जो हैं वो टाइटल जो हैं वो निकाल रहे हैं कि एसेट्स के अंदर कौन कौन से जो हेड हैं वो आएंगे। अब देखते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन। 1 जून 2020 को उसने फर्स्ट ट्रांजैक्शन की थी। उसने क्या किया था, बिज़नेस स्टार्ट किया था और 1 लाख रुपीज़ जो कैश है वो लेके आया था। इसका मतलब क्या हो गया कि इस ट्रांजैक्शन में 2 चीज़ें हो रही हैं। एक हमारा कैश जो है वो आ रहा है, कैश इंक्रीज़ हो रहा है, प्लस हो रहा है, और दूसरा जो है कैपिटल आ रहा है वो भी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो मैं सबसे पहले डेट लिखूँगा 1 जून। यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेट लिखेंगे। अब कैश के नीचे आप लिखेंगे प्लस 100,000 क्योंकि वो कैश लेके आया। फर्नीचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है तो 0, गुड्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं 0, डेटर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं 0, इक्वल्स का साइन, क्रेडिटर कोई इफेक्ट्स नहीं 0, और कैपिटल 100,000 आप ऐड करेंगे क्योंकि वो कैपिटल जो है वो लेके आया। क्लियर। अब इसके बाद जो है दूसरी ट्रांजैक्शन उसने की 5 जून 2020 को। उसने क्या किया, फर्नीचर परचेज़ किया ₹5,000 का। अब इसमें क्या किया, उसने कैश जो है वो निकाल दिया बिज़नेस में से, 5,000 कैश माइनस होगा और फर्नीचर जो है वो 5,000 ऐड होगा। इसके अलावा और किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैं डेट लिखूँगा 5 जून। इसके बाद कैश जो है वो मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा, -5,000। फर्नीचर में मैं क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। आपने एक चीज़ जो है वो याद रखनी है कि ये इक्वेशन हमारी जो है वो बैलेंस रहनी चाहिए। गुड्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, डेटर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, इक्वल्स टू का साइन, क्रेडिटर कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। अब ये 2 ट्रांजैक्शन हो गई। इसके बाद आप क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन लगाएंगे सबके नीचे। ठीक है, लाइन लगा के इन सबको क्या कर लेंगे, आप ऐड कर लेंगे। अब देखें कैश जो है वो 100,000 माइनस 5,000 करेंगे तो मेरे पास जो बैलेंस है वो कितना बच जाएगा, इसका 95,000 बच जाएगा मेरा पास बैलेंस। फर्नीचर 5,000 आ जाएगा, गुड 0, डेटर 0, इक्वल्स टू क्रेडिटर भी 0, कैपिटल जो है वो 100,000 जो है मेरे पास आ जाएगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो तीसरी ट्रांजैक्शन है वो उसकी क्या थी। अब 7 जून को उसने क्या किया था, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹25,000। अब उसने क्या किया था, उसने गुड्स ली थी, कैश दिया था 25,000। इसका मतलब है कि कैश हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, और गुड्स वो बिज़नेस के अंदर लेके आ रहा है तो गुड्स क्या हो जाएंगी हमारी ऐड। तो सबसे पहले मैं डेट लिखूँगा 7 जून, कैश में क्या करूँगा, माइनस करूँगा 25,000। फर्नीचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, गुड्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी 25,000 क्योंकि गुड्स वो बिज़नेस के अंदर लेके आया। डेटर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, इक्वल्स टू क्रेडिटर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। फिर मैं लाइन नीचे लगाऊंगा। ऐसे आप जो है कंटिन्यूसली जो स्टेप्स जो हैं वो करते जाएंगे। अब मैं बैलेंस लिखूँगा 95,000 माइनस 25,000, मेरे पास 70,000 कैश का बैलेंस आ गया। फर्नीचर 5,000 मेरे पास आ रहा है, गुड्स मेरे पास 25,000 हो गई हैं, डेटर 0 हैं, इक्वल्स टू क्रेडिटर भी 0 हैं, और कैपिटल मेरे पास जो है वो 100,000 जो है वो शो हो रहा है। क्लियर। अब मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जाऊंगा जो मेरी है 10 जून 2020 को। इसमें उसने क्या किया था, पेड ट्रांसपोर्टेशन फॉर कैश ₹1,000। अब उसने क्या किया था, ट्रांसपोर्टेशन पे की थी, ठीक है, और 1,000 का उसने जो है वो एक्सपेंस किया था। ये अब जो है उसकी जो कैपिटल है उसमें से ये जो है 1,000 है वो माइनस होता है, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये प्रॉफिट में से जो आप है ना, जो आप जब प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं तो उसके अंदर से जो है वो माइनस हो रहे होते हैं। और प्रॉफिट कहाँ पे लिखा होता है, आपका जो कैपिटल होता है उसके अंदर लिखा होता है। तो इसलिए ये 1,000 जो है उसका कैपिटल जो है वहाँ से माइनस हो जाएगा। अब मैं डेट लिखूँगा 10 जून, कैश मेरी चली गई 1,000 में माइनस कर दिया। फर्नीचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, गुड्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, डेटर्स कोई इफेक्ट नहीं, क्रेडिटर कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल में से भी 1,000 में माइनस कर दूंगा। मतलब उसका जो पैसा बिजनेस के अंदर पड़ा हुआ है उसमें से भी 1,000 निकल गया क्योंकि ये एक्सपेंस हो गया। अब मैं लाइन लगाऊंगा इसी तरह ही, बैलेंस लिखूंगा। कैश मेरे पास कितनी रह गई, 69,000 रह गई। फर्नीचर जो है 5,000, गुड्स जो है वो 25,000, डेटर 0, इक्वल्स टू क्रेडिटर 0, और अब कैपिटल जो है वो 99,000 जो है वो मेरे पास रह जाएगा। अब मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जाऊंगा। वो 12 जून को उसने ट्रांजैक्शन की, सेल गुड्स ऑन कैश फॉर ₹15,000 कॉस्टिंग ₹10,000। अब आपने देखना है कि सबसे पहले उसने बिज़नेस के अंदर जो है वो लेके आया है, कैश लेके आया। कितनी कैश लेके आया, 15,000 लेके आया। इसका मतलब है कि हमारा कैश इंक्रीज़ हो जाएगा 15,000 से। इसके अलावा जो गुड्स हैं हमारे पास 25,000 की पड़ी हुई, इसमें से 10,000 की गुड्स उसने सेल कर दी, तो मैं ये भी क्या करूँगा, 10,000 इसमें से माइनस कर दूँगा। बाकी जो डिफरेंस होगा मेरे पास, ठीक है, 5,000 का, वो क्या है, हमारा प्रॉफिट है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रॉफिट जो होता है वो कहाँ पर जाता है, हमारा कैपिटल में जाता है। तो इसलिए वो क्या किधर जाएगा, वो आपके कैपिटल में जाके ऐड अप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 12 जून लिखूँगा, कैश 15,000 आया,
ठीक है, 15,000 लिखा, फर्नीचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। अब जो गुड्स हैं वो कितनी है, 10,000 की माइनस होगी। क्यों? क्योंकि उसने 10,000 की गुड्स सेल की हैं। अब 10,000 वैल्यू की गुड्स सेल की हैं उसने, ठीक है, 15,000 के पैसे लेकर, इक्वल्स टू क्रेडिटर 0। ठीक है, अब देखें सेल्स मैंने कितनी की, 15,000। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ इसको। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, वो कितने है मेरे पास, 10,000। ठीक है, गुड्स जो उसने 15,000 की गुड्स सेल की थी वो उसने ली कितने की थी, 10,000 की उसने ली थी। तो बाकी क्या है मेरे पास, प्रॉफिट बच गया, वो कितने है, 5,000। अब ये जो प्रॉफिट है ये मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगा, हमारी जो इक्विटी है ओनर की उसके अंदर मैं रिकॉर्ड करूँगा ऐसे, प्लस 5,000 प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो मैं माइनस कर देता वहाँ से। ओके, अब लाइन बैलेंस, कैश कितना हो गया, 84,000 कैश हो गया। फर्नीचर वही 5,000, गुड्स अब उसके पास 15,000 की रह गई है क्योंकि उसने 10,000 की सेल कर दी। डेटर 0 इक्वल्स टू क्रेडिटर 0 और कैपिटल उसका 1,04,000 जो है उसका कैपिटल जो है वो अब हो गया उसका। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन उसने की 30 जून को, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹5,000 कास्टिंग 3,000। अब उसने क्या किया है, उसने गुड्स तो सेल की हैं लेकिन वो कैश नहीं लेके आया, उसने क्रेडिट के ऊपर सेल की है। इसका मतलब है कि हमारे जो डेटर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, कितने से इंक्रीज़ होंगे, 5,000 से। अब उसने 5,000 की गुड्स सेल की हैं लेकिन वो कैश नहीं लेके आया, उसने उधार के ऊपर सेल की हैं। लेकिन वो गुड्स उसने खुद कितने की ली थी, 3,000 की ली थी। तो इसका मतलब है कि इसमें उसका प्रॉफिट कितना है, 2,000 का उसने प्रॉफिट कमाया। तो मैं डेट लिखूंगा 13 जून, कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, फर्नीचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। गुड्स जो है उसने 3,000 की निकाल दी, 3,000 की सेल कर दी। अब जो डेटर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे 5,000 से। ठीक है, मतलब 5,000 हमने कैश जो है वो लेना है लोगों से, इक्वल्स टू क्रेडिटर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वही देखें सेल्स उसने कितने की है, 5,000 की, लेस कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, 3,000 की। वो गुड्स जो उसने 5,000 की सेल की हैं वो उसने खुद कितने की ली थी, 3,000 की। तो उसका प्रॉफिट कितना आ गया, 2,000। ठीक है, ये 2,000 जो है मैं कहाँ पे लिखूंगा, वही सिमिलर जो है मैं कैपिटल के अंदर लिखूंगा, प्लस 2,000 ऐसे करके मैं लिख दूंगा। अब नीचे लाइन लगाऊंगा और इनका बैलेंस करूंगा मैं। 84,000 प्लस 0, 84,000 आ गया, 5,000 प्लस 0, 5,000 आ गया। इसमें से अब 12,000 रह गया और डेटर्स जो है हमारे पास 5,000 अब हो गया, इक्वल्स टू 0। और ये हमारे पास कितना हो गया, 1,06,000 मेरे पास जो है वो कैपिटल इसका हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, उसने 15 जून को जो है वो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की है। वो क्या किया, उसने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000। अब उसने क्या किया, गुड्स लेके आया लेकिन अब उसने पैसे नहीं दिए, पैसे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब वो क्रेडिट के ऊपर लेके आया, उधार के ऊपर लेके आया, मतलब क्रेडिटर इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, अब वही डेट लिखूंगा 15 जून, कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, वो पैसे नहीं दे के लेके आया, उधार के ऊपर लेके आया। वो फर्नीचर कोई इफेक्ट नहीं, गुड्स 15,000 से इंक्रीज़ हो जाएंगी, 15,000 की वो नई गुड्स लेके आया, डेटर्स कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्रेडिटर्स 15,000 से जो है हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि क्रेडिटर्स जो हैं वो लाइबिलिटी अभी हमारी क्रिएट होगी। कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, नीचे लाइन लगाऊंगा। अब बैलेंस करूंगा तो 84,000 कैश, 5,000 फर्नीचर। अब गुड्स मेरे पास 27,000, डेटर्स 5,000 इक्वल्स टू क्रेडिटर 15,000 और कैपिटल मेरे पास 1,06,000 जो है 106,000 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो देखें 13 जून को उसने की, जो उसकी लास्ट ट्रांजैक्शन थी इस अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए। उसमें उसने क्या किया था, सैलरीज पे की थी एम्प्लॉइज़ को 2,500 की। अब उसने सैलरी पे किया तो कैश पे किया होगा, जाहिर सी बात है। तो मेरा कैश जो है वो 2,500 से लेस हो जाएगा। इसके बाद ये सैलरी जो होता है ये एक्सपेंस होता है। अभी आपको मैंने बताया कि जो एक्सपेंस होगा वो हम कैपिटल में लिखेंगे, तो ये कैपिटल में से क्या हो जाएगा, जाके माइनस हो जाएगा, उसके प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा, उसके हिस्से में से माइनस हो जाएगा। तो 30 जून लिखूंगा, कैश 2,500 से माइनस करूँगा, फर्नीचर नो इफेक्ट, गुड्स नो इफेक्ट, डेटर्स नो इफेक्ट, इक्वल्स टू क्रेडिटर्स नो इफेक्ट, कैपिटल माइनस 2,500 करूँगा। ठीक है, तो अब नीचे बैलेंस डालूंगा, बैलेंस 84 माइनस 2,500, 81,500, फर्नीचर 5,000, गुड्स 27,000, डेटर्स 5,000 इक्वल्स टू 15,000 और कैपिटल जो है मेरे पास 103,000 और 500 जो है मेरे पास रह जाएगा। 1,03,500 मेरे पास जो कैपिटल है वो एट दी एंड मेरे पास रह जाएगा। अब देखें इस अकाउंटिंग इक्वेशन को, तो मेरे पास जो है ये देखें टोटल मेरे पास जो एसेट्स आ रहे हैं 81,500, 5,000 फर्नीचर, 27,000 की गुड्स और डेटर 5,000 की। इनको मैं एडअप करूँ तो मेरे पास आता है 118,500, मतलब 1,18,500 रुपये जो टोटल है मेरे पास जो आ रहा है, टोटल एसेट्स मेरे पास आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप टोटल लाइबिलिटी और इक्विटी देखें तो ये भी मेरे पास
1,18,500 ही आ रहे हैं, मतलब 15,000 के क्रेडिटर्स हैं और 1,03,500 का उसका कैपिटल है। टोटल करेंगे तो 1,18,500 आता है। तो इस तरह जो है आपकी भी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बैलेंस आनी चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों फिगर्स में कोई डिफरेंस आता है तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने के अंदर या आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के अंदर कोई मिस्टेक कर दी है। तो इस तरह जो है आप इजीली जो है अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, कौन सी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और कौन सी चीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो उस हिसाब से आपने जो है वो एंट्री पास कर देनी है। क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।